दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं कि हमारा जो ये डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर है, एगोराफोबिया है, OCD का जो प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार का फोबिया, किसी भी प्रकार का जो फियर है, जैसे अलग अलग तरह के फियर्स होते हैं। कुछ लोगों को जैसे ऐसे फियर्स होते हैं, जैसे कईयों को भूतों का भी डर लगता है, कई लोगों को जैसे बाहर जाने में डर लगता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो रात को सो रहे हैं तो जो कोई पर्सन है वो उनकी ब्लैंकेट हटा देगा या कोई उनको उठा के ले जाएगा। इस तरह के अलग अलग तरह के डर, जो हमारे इमेजिनरी जो फियर्स होते हैं, वो फियर्स हमें डराते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो डे टू डे लाइफ है बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में हर वक्त वही थॉट्स चलते रहते हैं। अब जब दिमाग में हर वक्त वही थॉट्स चलते रहेंगे, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, आप अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो आपका प्रेजेंट के साथ किसी प्रकार का कोई कनेक्शन आपको फील ही नहीं होता। और जब आपको कनेक्शन फील नहीं होता तो प्रेजेंट इतना एंजॉइंग नहीं रहता, तो फिर मन वहां पर बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाता है, वहां पे भागने का मन करता है वहां से। तो इस तरह का जो फियर है वो हर वक्त अगर आपको सताता रहता है और आप इससे बाहर आना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं। ये है विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसका एक वीडियो मैंने आपको पहले मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में। ये दूसरा वीडियो है विजुअलाइजेशन टेक्निक के ऊपर। और दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ के 2 मिनट अगर आप इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को अच्छे से दे देंगे, तो आपका जो पूरा जीवन है, आपका जो पूरा दिन है, वो बहुत ही ऑसम हो जाएगा। क्योंकि ये विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत ही पॉजिटिव वे में काम करते हैं। दोस्तों हमारे अंदर हमारा जो डे टू डे लाइफ है, इसको हम पूरा प्लान करते हैं, हम पूरा विजुअलाइज करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक का पूरा विजुअलाइजेशन होता है। अगर ये नेगेटिव वे में विजुअलाइज हो तो हमें बहुत ज़्यादा होपलेसनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा फील होता है, एंजाइटी जैसा फील होता है, और कोई भी चीज़ करने का हमारा मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट कंटिन्यूस चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। और यही अगर हम पॉजिटिव वे में विजुअलाइज करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से बताता हूं कि इसका साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, किस तरह से ये काम करती है। फिर मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगा कि आप इस टेक्निक को अपने दिनचर्या में किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो एक एक्सपेरिमेंट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या एक्सपेरिमेंट किया गया? बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 2 व्यक्तियों को लिया गया, 2 पर्सन्स को लिया गया और इन 2 पर्सन्स को एक 100 मंजिला इमारत के सामने खड़ा किया गया। ये जो इमारत है वो इमारत 100 मंजिला इमारत थी। ये जो इमारत है ये 100 मंजिला इमारत थी। बहुत सारे मंजिल बने हुए थे। 100 मंजिला इमारत मतलब बहुत ऊंची हाइट। इसके सामने इन दोनों को खड़ा किया गया और इनको बोला गया कि ये इमारत के ऊपर ये जो एक ट्रैक बना हुआ है, आपको इस ट्रैक पर खड़ा किया जाएगा बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के। ये इन दोनों को बता दिया गया। मतलब एक बहुत ही ऊंची इमारत और उस इमारत का भी एक जो हवा में झूलता हुआ जो ट्रैक है, उस ट्रैक के ऊपर आपको खड़ा किया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो पहले व्यक्ति ए है, इनका कुछ भी अपन नाम रख सकते हैं। इनको इस इमारत के अंदर ले जाया गया, लिफ्ट के अंदर इनको बिठाया गया, लिफ्ट के अंदर बिठा के इनको यहां पर इमारत के ऊपर लेके गए और इमारत पर ले जाके इनको यहां पर ट्रैक पे खड़ा किया गया। अब दोस्तों किसी को अगर हवा में झूलते हुए ट्रैक पर अगर आप खड़ा कर दो, अगर आप किसी को हवा में झूलते हुए ट्रैक पर अगर आप खड़ा कर दो और इतना ऊंचा ट्रैक, तो ऑब्वियस है कि वहां पे बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। तो इनको जो ए पर्सन है इसको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग गई, बहुत ज्यादा डर सा लगने लग गया, हाथों के अंदर कंपन होने लगे, हाथ पांव कांपने लग गए, पांव है वो हिलने लग गए। इतनी ज्यादा घबराहट होने लग गई और डर लगने लग गया कि अभी मैं नीचे गिरूंगा और मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तो ये इनके अंदर ऐसा हुआ। तो ये तो था रियल सिचुएशन वाला फियर, ये तो एकदम रियल फियर है।
जो फियर का जो ये रेस्पॉन्स आ रहा था हमारी बॉडी के अंदर, जो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज्यादा जो बेचैनी हो रही थी, ये वाला जो इनके अंदर जो फियर पैदा हो रहा था, ये फियर तो कौन सा है? रियल फियर, क्योंकि रियल सिचुएशन के अंदर उनको रखा गया, ये रियल फियर था। अब क्या हुआ, इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट का जो दूसरा हिस्सा है उसमें क्या किया गया कि ये जो बी पर्सन है, अब इनको भी बोला गया कि भाई आपको भी इस 100 मंजिला इमारत पर ले जाया जाएगा और इस ट्रैक के ऊपर आपको खड़ा किया जाएगा। तो जैसे इनको ये बताया गया, और इनके साथ एक नई चीज और की गई, इनको ये बोला गया कि भाई हम आपकी आंखों की आगे पट्टी बांधकर आपको लेके जाएंगे, हम आपके आंखों के आगे पट्टी बांधकर आपको लेके जाएंगे। और इनकी आंखों के आगे पट्टी बांधी गई और इनको ले जाया जाने लग गया। इनको यहाँ 100 मंजिला इमारत में नहीं लेके गए, यहाँ को इनको तो सिर्फ 1 मंजिला जो इमारत है उस पे ले जाके रोक दिया। और इस 1 मंजिला इमारत का जो टेरेस है, 1 मंजिला इमारत का जो टेरेस है, जो छत है, उस छत के ऊपर एक ऐसा ही पतला सा एक ट्रैक बना हुआ था, उस ट्रैक के ऊपर खड़ा कर दिया गया। आंखों के आगे पट्टी और इनको इस 1 मंजिला जो ट्रैक है इसके ऊपर खड़ा कर दिया गया और आंखों के आगे पट्टी। तो जैसे इनको इस 1 मंजिला इमारत की छत के ऊपर जो बना हुआ ट्रैक है, जो हवा में नहीं झूल रहा, ये तो ट्रैक था वो हवा में झूल रहा था, ये हवा में नहीं झूल रहा। यहां पे कोई भी ऐसा रियल में ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं था कि यहां से ये नीचे गिर के इनकी डेथ हो सकती है, मर सकते हैं। लेकिन आंखों के आगे पट्टी और इनके दिमाग में ये विजुअलाइजेशन चल रहा था कि भाई मुझे 100 मंजिला इमारत पर ले जाया गया है और मुझे उस हवा में झूलते हुए ट्रैक पर खड़ा कर दिया गया है। आंखों के आगे पट्टी, ये इमेजिनेशन इनके दिमाग में चल रहा है और इस इमेजिनेशन की वजह से इनको वही सेम घबराहट होने लगी, बहुत ज्यादा बेचैनी से होने लग गई और इनके मन में ये डर आने लग गया कि भाई मेरी भी डेथ हो जाएगी, मैं नीचे गिर जाऊंगा। अच्छा, ये सेम फियर कैसे पता लगाया गया कि इनके दोनों के अंदर सेम एक्टिविटी हो रही है? दोस्तों, जब भी हमारे अंदर फियर होता है, जब भी फियर होता है तो हमारे दिमाग के अंदर एक फियर सेंटर होता है, एक फियर सेंटर होता है जिसको एमाइगडाला बोलते हैं, जिसको एमाइगडाला बोलते हैं। इस एमाइगडाला की एक्टिविटी को नोट किया गया। इस एमाइगडाला के अंदर जो न्यूरोनल एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को नोट किया गया। और साथ ही जो ये वाले जो पर्सन है जिनको 1 मंजिला इमारत की जो छत है उसके ऊपर जो ट्रैक बना हुआ है, जो हवा में नहीं झूल रहा लेकिन इनके आंखों के अंदर पट्टी बंधी हुई है, इनके जो एमाइगडाला है, इनका जो एमाइगडाला, उसकी एक्टिविटी को भी नोट किया गया। और हैरानी की बात पता है दोस्तों क्या थी कि ये जो दोनों एक्टिविटी है, इनके अंदर जो न्यूरोनल पैटर्न्स बन रहे थे एक्टिविटी के, वो एकदम सिमिलर थे। इन दोनों जो ये रिकॉर्डिंग्स है एमाइगडाला की एक्टिविटी की, इन दोनों रिकॉर्डिंग के जो न्यूरोनल एक्टिविटी नोट की जा रही थी वो एकदम सिमिलर थी, ऑलमोस्ट सिमिलर थी। मतलब कि यहां पर तो जो रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन के अंदर जो फियर क्रिएट हो रहा है उसकी जो एक्टिविटी, और यहां पर रियल सिचुएशन नहीं है, यहां पर इमेजिनेशन चल रहा है, विजुअलाइजेशन चल रहा है। विजुअलाइजेशन के अंदर जो फियर क्रिएट हो रहा है उसकी एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटीज आपस में क्या है? सिमिलर है। मतलब रियल सिचुएशन ना होते हुए भी अगर विजुअलाइज किया जाए तो भी हमारी बॉडी के अंदर सेम इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। अगर रियल सिचुएशन नहीं है आपके आसपास, फिर भी अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो तो विजुअलाइजेशन से भी सेम हमारी बॉडी के अंदर इमोशनल रेस्पॉन्स क्रिएट किया जा सकता है। अगर ये विजुअलाइजेशन आपका नेगेटिव फॉर्म में है तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स आएगी, हमारे अंदर जो भावनाएं पैदा होगी वो नेगेटिव भावनाएं होगी, नेगेटिव फीलिंग्स होगी। और इसकी जगह अगर आपका विजुअलाइजेशन पॉजिटिव है, सही दिशा में है, तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी, अच्छी वाली फीलिंग्स आएगी। तो दोस्तों, जो विजुअलाइजेशन है वो इस तरीके से काम करता है। मतलब हम जो भी चीजें इमेजिन करते हैं, जो भी विजुअलाइज करते हैं, उन विजुअलाइजेशन का हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग हुए हैं, जैसे आइंस्टीन है, निकोल टेस्ला है, एलॉन मस्क है, ये सभी विजुअलाइजेशन को मानव जीवन के लिए वरदान मानते हैं, लेकिन साथ में ही ये अभिशाप भी है। अगर आप नकारात्मक रूप में विजुअलाइज कर रहे हो तो ये आपकी लाइफ को पूरा खराब कर देता है, या आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव वे में विजुअलाइज कर रहे हो,
अगर आप सकारात्मक दिशा में विजुलाइज कर रहे हो तो ये आपके जीवन को बहुत ज्यादा खुशहाल बना देता है। इतना ज्यादा खुशहाल बना देता है कि आपके आसपास चाहे कितनी ही नेगेटिविटी क्यों ना हो जाए, आप तो हमेशा मुस्कुराते रहोगे, आपको तो हमेशा आनंद ही आएगा। तो ये जो विजुअलाइजेशन है दोस्तों हमारे लाइफ में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। अब इसको यूज कैसा करना? अच्छा, एक बार विजुअलाइज कर लेंगे तो काम चल जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, इसका अभ्यास करना होता है। कैसे अभ्यास करना है वो मैं आपको बताता हूं कि इसके जो प्रोसेस जो है, ये विजुअलाइजेशन जो टेक्निक है, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करना। सबसे पहले तो हम अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करना सीखें। रिलैक्सेशन के लिए आप योगा यूज कर सकते हो, मेडिटेशन यूज कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यूज कर सकते हो, या फिर जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है उसको आप यूज कर सकते हो। इसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें। जब आप इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी आप अपने आप को रिलैक्स करना सीख पाएंगे। जब आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाओगे दोस्तों, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमारा फोकस बढ़ता है, और जब फोकस बढ़ेगा तो हमारा जो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन है वो बढ़ेगा, और जब पॉजिटिव विजुअलाइजेशन बढ़ेगा तो इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर हम रिलैक्स्ड नहीं होते तो हमारी कंसंट्रेशन है वो डाउन हो जाती है, हमारा फोकस कम हो जाता है, और उस स्थिति में हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, और जब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है वो डिस्ट्रैक्शन ज्यादातर नेगेटिव चीजों की तरफ होता है, तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करना सीखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करें। जब आप पूरी तरीके से रिलैक्स करना सीख लें तो उसके बाद इसमें दोस्तों, जब आप अपने आप को रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आप जब यूज करोगे तो इसमें टाइम लगता है, इसमें समय लगेगा। अगर आप महीना 2 महीना प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करना शुरू करोगे। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो इसकी आप 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करें। जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है उसकी 10 से 15 मिनट तक प्रैक्टिस करें शुरुआती दिनों में। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन किस चीज का विजुअलाइजेशन? मतलब जैसा आप अपने लाइफ को चाहते हैं, जिस तरह का आप अपने जीवन को चाहते हैं, वैसा डिजाइन अपने दिमाग में क्रिएट करें। आपके आसपास जैसे आपका ऑफिस है, ऑफिस में आप चाहते हैं कि ऑफिस वाले आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो आप अपने दिमाग में ये विजुअलाइज करें कि ऑफिस वाले लोग हैं वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। आप घर के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि घर वाले आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो ये आप विजुअलाइज करें कि सारे जो लोग हैं वो अच्छा व्यवहार ही कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस है वो बहुत बढ़िया है मेरे प्रति। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, जैसे आपको डर लगता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वहां पे विजुअलाइज करें कि आप अच्छे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट नहीं हो रहा और आप अपने गंतव्य पर बहुत ही आराम से, आसानी से पहुंच रहे हैं। आपको डर लगता है कि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपको कोई बीमारी हो जाएगी, तो आप विजुअलाइज करें कि आपको किसी भी प्रकार का कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला, आपकी सारी जांचें नॉर्मल हो रखी है और आप अपनी मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आपको डर लगता है कि कोई आपको उठा के ले जाएगा या आपको भूतों का डर लगता है, तो अपने आप विजुअलाइज करें कि आप आराम से मस्ती से सो रहे हैं, कोई भी आपको परेशान नहीं कर रहा, कोई भी आपको उठा के नहीं लेके जा रहा। तो दोस्तों इस तरह के जो ये विजुअलाइजेशन है इसकी आप प्रैक्टिस करें। इसके साथ में जब आप विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका थर्ड स्टेप आता है कि जो रियल सिचुएशंस होती है, जो रियल सिचुएशन, जो रियल परिस्थितियां होती है, जो रियल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन के अंदर विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना। रियल सिचुएशन के अंदर विजुअलाइजेशन से क्या मतलब है कि आपने घर पर ये प्रैक्टिस कर लिया, घर पर ये अभ्यास कर लिया, तो अब आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के अंदर वहां पर यही प्रैक्टिस करें कि सब लोग आपके साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे हैं, सब लोग आपके काम की बहुत अच्छे से तारीफ कर रहे हैं और आप उस तारीफ के अकॉर्डिंग, आप उस वर्क के अकॉर्डिंग, सब लोगों के व्यवहार के अकॉर्डिंग आप वहां पर बिहेव कर रहे हो। मतलब अगर सब लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप किस तरह से व्यवहार करेंगे? आप सभी से जाके आराम से मिलेंगे, आप अपने आप की जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी बातें हैं उनके साथ शेयर करेंगे, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी बातें आप पूछेंगे। इस तरह से आप एक्ट करेंगे। मतलब जो आपका एनवायरनमेंट जिस तरह का आप चाहते थे वैसा आप विजुअलाइज करें और उसके अंदर आप भी उसी तरह से एक्ट करना स्टार्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि घर में जो आपके जो सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो आपने विजुअलाइज किया कि वो सारे आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, अब आप भी उनके साथ में अच्छा व्यवहार रियल में करना शुरू करें। ये प्रैक्टिस का पार्ट है। जब आप रियल में उनके साथ व्यवहार करना शुरू करेंगे, उसी तरह से मतलब आप जब गाड़ी चलाने में आपको डर लग रहा है कि कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं आपकी डेथ ना हो जाए, तो आप विजुअलाइज करें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आप आराम से अपनी गाड़ी चला रहे हैं
और सच में आप फिर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस कीजिए और उस जगह पर पहुंचे जहां आप पहुंचना चाहते थे, जिस गंतव्य पर आप पहुंचना चाहते थे। मतलब दोस्तों जो थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है वो रियल सिचुएशंस के अंदर स्टार्ट होता है। रियल सिचुएशन में आप जैसा चाहते थे वैसा आपने विजुअलाइज किया और उस सिचुएशन के अंदर आप उसी तरीके से एक्ट करना आप शुरू कर दीजिए। जब आप इस चीज का अभ्यास करते जाएंगे धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट आ जाएगी कि आपकी जो सराउंडिंग की जो सिचुएशन और आपका जो विजुअलाइजेशन, आपकी जो सराउंडिंग की सिचुएशन और आपका जो विजुअलाइजेशन, जो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और आपका जो एक्ट और सिचुएशन, इन तीनों की आपस में बहुत तगड़ी कंडीशनिंग हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशनिंग हो जाएगी सराउंडिंग में सिचुएशन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कितनी खराब से खराब स्थिति क्यों ना हो, वो आपको प्रभावित नहीं करेगी, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी। आप कुछ ऐसे बन जाओगे कि चाहे कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो वो चीज आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप विजुअलाइजेशन की प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो ये विजुअलाइजेशन आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर आप लाइव इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमने हर सप्ताह सुबह 10 से 11 बजे जो संडे का दिन है उस दिन हमने फेसबुक के ऊपर लाइव प्रोग्राम से स्टार्ट किया, तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।